ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है। जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच घूम रहे हैं। ये यात्रा अब तक कई राज्यों से गुजरकर मुंबई में समाप्त होने वाली है। विपक्ष के लिए इस यात्रा के कई मायने हैं और कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गुजर चुकी है और राहुल गांधी ने हर जगह जाकर अपना प्रचार किया है और कहा है कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए हर वो काम करेंगे जो प्रधानमंत्री को सत्ता से हटा सके। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसे विपक्ष ने फ्लॉप बताया था। भारत न्याय यात्रा पूर्व निर्धारित 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। 67 दिनों में 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का भ्रमण करते हुए 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। पहले इस यात्रा के 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरने की चर्चा थी। अब 15 राज्यों के 110 जिलों के भ्रमण की तैयारी है। इस बीच लोकसभा के 100 और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के 337 क्षेत्र आएंगे। राज्यों के हिसाब से सर्वाधिक दिन उत्तर प्रदेश में गुजरने की संभावना है। उसके बाद असम और झारखंड की बारी है। सर्वाधिक दूरी भी इन्हीं राज्यों में नापी जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल होकर बिहार से गुजरी है। बिहार में प्रवेश से पहले वाली उनकी रात संभवतः सिलीगुड़ी में गुजरी। वहां से सीमांचल के रास्ते उन्होंने बिहार में प्रवेश किया। कांग्रेस यात्रा की वजह लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय बता रही है और उनका कहना है कि संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यात्रा को राहुल गांधी की 15वीं रीलॉन्च यात्रा बताया। अब समझते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा का महत्व क्या है। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे भाजपा को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। तमाम सर्वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी के सीनियर फेलो मिलन वैष्णव के एक विश्लेषण के मुताबिक जैसे साल 2024 को लेकर लड़ाई शुरू हुई है, इसमें कोई विवाद नहीं कि भाजपा रेस में आगे है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के साथ भाजपा की 28 में से 12 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 4 अन्य राज्यों में इसकी गठबंधन सरकारें हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं, जिसमें तेलंगाना में मिली ताजा जीत भी शामिल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के राज में भारत कमजोर हुआ, लोकतांत्रिक अधिकारों, सरकारी संस्थानों का नाश हुआ है, समाज में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ी है। आलोचकों का कहना है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है और संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय विकास ने दुनिया में अपना सिक्का जमाया है और करोड़ों लोगों के जीवन में असल सुधार पहुंचा है। हाल ही में संसद में सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर करीब 150 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सरकार और विपक्ष के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। इंडिया अलायंस में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले का तर्क अलग है। वो कहती हैं, आपको अपना काम करते रहना चाहिए, भय की क्या बात है, ये एक लोकतंत्र है, आपको अपनी भूमिका मेहनत से निभानी है। कांग्रेस की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब 28 विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। ये बातचीत सीटों के बंटवारे, गठजोड़ के चेहरे आदि मुद्दों पर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये जरूरी है कि अलायंस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर राजी हो। वो कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक के पास नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई चेहरा न होना उसकी स्थिति कमजोर बनाता है। साथ ही वो सीटों पर अलायंस में सहमति न होने की ओर इशारा करते हैं।
अब देखना यह है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी सफल होती है। उन्होंने कहा कि ये चुनावी मकसद से नहीं हुआ है, जबकि ये केवल भारत के लिए यात्रा उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए है। ये यात्रा भविष्य में राहुल के राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी की भी काया पलट इससे हो सकती है, ऐसा कांग्रेस के नेता मान रहे हैं। आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताएं। हमें मेल करें, कमेंट कर सकते हैं। हमें मेल कर सकते हैं आप navpravaha live@gmail.com पर।